अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर मोहम्मद उस्मान। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है 5.2। 5.2 में हम फैक्टराइज ही करेंगे जैसे 5.1 में आपने की थी। वहाँ पे आपने 2 से 3 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के ये देखे फैक्टराइजेशन करने के तरीके। अब इसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी है, ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। मैं साथ साथ आपको कंपैरिजन करवा देता हूँ 5.1 से इसका। अब देखें 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, आपको याद हो तो 5.1 के क्वेश्चन 1 में हमारे पास 3 टर्म थी। हमारे पास यहाँ पे भी 3 टर्म है, 1 2 3। वहाँ पे हम तीनों में से कॉमन लेके लिखते थे, आपको याद होगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो इसी तरह अब इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं जा रही, अब ये तो नया मसला बन गया। फिर वहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, 2 में आपको देखा 4 टर्म्स थी, 3 में ज़्यादा आ जाएँ, 3 में 3 टर्म्स थी, लेकिन उनको आपने 4 टर्म में कन्वर्ट किया। इसको आपने बनाना है 4 टर्म्स, लेकिन ये बनेगी नहीं आपसे। तो इसका मतलब हम इसको फैक्टराइज तो करेंगे, लेकिन हम इसको एन अदर मेथड जिसको हम पढ़ते आए हैं 8 क्लास में तकमील मुरब्बा उर्दू के अंदर, और इंग्लिश में पढ़ते रहे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हम फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आइए देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में आपको ये चीज़, 2 चीज़ें तो वेरी क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर, और ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए 2 फार्मूले जो आप तकरीबन 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्योंकि बच्चे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो वो बच्चों को याद नहीं रहते, हमेशा इनमें प्लस माइनस की मिस्टेक कर देते हैं। कौन सा फार्मूला आपको याद होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए? ये वाला, a का स्क्वायर प्लस 2a एंड b प्लस b का स्क्वायर, और ये हमारा बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। अगर 2 के आगे नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगा देंगे, बाकी फार्मूला ऑलमोस्ट सेम रहता है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस शक्ल को कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस शक्ल के अंदर। अब कैसे करूँगा आइए देखिए। तो थोड़ा सा ट्रिकी जिसे हम कहते हैं, थोड़ा ट्रिक्स आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक दफ़ा आपके दिमाग में चीज़ घुस गई, 10th क्लास का पहले चैप्टर में एक लॉन्ग आता है, तो ये आपको ना बहुत ज़रूरी है मेरा बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं कहता हूँ x का स्क्वायर इंटू होल का x स्क्वायर, 2 2s are 4, ठीक है। ये प्लस वगैरह मैंने ज़्यादा ख़राब कर दिया, 1/x स्क्वायर, और इसकी पावर भी मैं 2 यहाँ पे लिख दूँगा। अगर आप देखें इसको इस शक्ल से दोबारा इस शक्ल में आना चाहें तो आसानी से आ सकते हैं। 1 का स्क्वायर लो 1, x स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दोबारा वही बन जाएगा। 3 को थोड़ी देर के लिए ना आप समझे हैं ही नहीं, ठीक है ना, भूल जाएं। सिर्फ ये 2 टर्म याद रखें कि हमारे पास अब 2 टर्म्स है, ठीक है मेरा बेटा। अब अगला काम क्या करना है, देखें हमारे पास फार्मूले में 2 चीज़ें बनेंगी, मैं साथ इसका रफ अमल भी करवा दूँ। हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्रिएट होगी। अब हमारे पास क्या चीज़ मिसिंग है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर हमारे पास मिसिंग है 2ab। चाहे प्लस का लगा ले 2ab, चाहे नेगेटिव लगा ले, तो इस केस में ना हम मेरा बेटा नेगेटिव का लगाएंगे, प्लस वाला इधर रखेंगे। तो अब मैं अगर अपने से नेगेटिव साइन यहाँ पे ऐड करता हूँ तो 2 हमें फार्मूले में रिक्वायर्ड होगा, पहले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये x स्क्वायर ये वैसे ही आ गया, नेगेटिव का 2 फार्मूले में मेरे रिक्वायर्ड था, हमने वो ऐड कर लिया यहाँ पे। 2 ऐड किया, 2 के साथ हमें क्या चाहिए था, a बच्चों हमारा क्या है यहाँ पे x स्क्वायर। a हमारा क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो a है, तो x स्क्वायर, और b हमारा क्या है 1/x स्क्वायर। आप देखें b के नीचे यानी b लिखा हुआ है और a के नीचे a लिखा हुआ है। ये बेटा 2a यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये मैंने अपने से सब्ट्रैक्ट किया है, और ये वाली टर्म वैसे ही इधर आ जाएगी 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये मैंने अपने से ऐड किया है, इसको मैं अपने सब्ट्रैक्ट किया है अपने से, अब इसको मैं ऐड भी करूँगा। ये -3 वैसे आ गया, अब प्लस 2x स्क्वायर 1/x स्क्वायर। जी स्टूडेंट, यहाँ पे ना 2 तरह के कन्फ्यूजन बच्चे क्रिएट करते हैं। पहला नंबर 1 क्या, बच्चे इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि हमने किस चीज़ को ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो
इस सारे मसले का हल आपको ये फार्मूला देता है। आप साइड पे एक फार्मूला लिख लें जिस तरह हमने लिखा यहाँ पे फार्मूला। फिर आप देखेंगे फार्मूले में क्या चीज़ गिवन थी। जैसे हमारे पास यहाँ ए और बी की वैल्यू गिवन थी, तो मैंने ए के नीचे ए की वैल्यू लिखी और बी के नीचे बी की वैल्यू लिखी। फिर मुझे क्लियर हो गया कि मैंने अब अगला स्टेप क्या करना है, यानी कि क्या चीज़ें अपने से ऐड करनी है और क्या सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि मैंने अपने से -2a और b, यानी a मेरा एक्स स्क्वायर है और b मेरा 1/x स्क्वायर, इसको मैं ऐड भी करूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आके स्टक हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या करना है, रफ अमल जब करना है तो साइड पे इसको साइड बाय साइड इसको हल करते आना है। आगे अगर आप देखें तो आपके पास ये फार्मूला नहीं बन जाएगा। मैं इसको फिर आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक फार्मूला लिख देता हूँ। मैं लेता हूँ a का स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी मैंने ऊपर ही लिख दिया, प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b इसके बराबर होता है। आप देखें सर ये तो बराबर होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, a हमारा क्या है, a हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैं भूल गया एक्स स्क्वायर, 2 क्या कि नेगेटिव तो हम यहाँ पे भी नेगेटिव लगाएंगे। b हमारा क्या है, b हम एक्स स्क्वायर माइनस 3। स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर से ये कट जाएंगे तो पीछे बचा हमारे पास -3 + 2। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर -1। जी मेरा बेटा, आगे आप करेंगे 1 का भी मैं स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, जो मर्जी हो जाए आप 1 का स्क्वायर लिख दें, 1 नहीं आएगा। अब आपने एक फार्मूला और पढ़ा था, यहाँ लिख देते हैं, आपने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर होता है। जी अब ये सारा हमारे पास a है और ये हमारा क्या है b। अब आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आपने इस तरह क्वेश्चन यूँ करने हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 3x की 4 आपको दी हुआ है प्लस 12y की 4, दो टर्म्स दी हुई हैं। अब सबसे पहले चेक करेंगे यार इनमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं जा रही। तो अगर आप देखें तो 3 कॉमन जा रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है। सबसे पहले आपने इसका कॉमन ले लेना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया। जब मैंने 3 कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास x की 4 प्लस और ये 3 4 बार 12 और ये y की 4 आ जाएगा। जी मेरा बेटा 3 आगे चलते जाएं। x की 4 की जगह पे लिखें x स्क्वायर की पावर 2, ये 4 गया 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस और इस सारे की जगह पे लिखें 2y स्क्वायर की पावर 2। अगर आप इसका फार्मूला ओपन करें दोबारा, ये 2 इसको ओपन करें तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y की 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो y भी 4 हो जाएगा। यानी कि मैथ में आप यूँ कह लें स्टूडेंट कि अगर आप क्वेश्चन को रिवर्स करना चाहें तो वो मस्ट रिवर्स हो, ठीक है ना। अगर वो रिवर्स नहीं आ रहा, यानी कि अगर आप इसको दोबारा शक्ल में लेके आए जवाब कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो स्टेप आपने किया है ना ये गलत है, ये नहीं होगा ऐसे, ठीक है। अब आपके पास क्या चीज़ है, आए अपने फार्मूले की तरफ। तो हम देखते हैं यहाँ पे a मेरे पास है, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो मेरी a की वैल्यू है, ठीक है मेरा बेटा। और जो यहाँ पे ये b की वैल्यू, तो a की वैल्यू है मेरे पास x स्क्वायर का स्क्वायर और b की वैल्यू है मेरे पास 2y का स्क्वायर। इस स्टेप से हमें पता चल जाएगा कि किसका स्क्वायर या सॉरी कौन सी वैल्यू आपने इसमें ऐड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमें पता लग गया कि ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, मिसिंग है। अब इसके अंदर यही चीज़ हम ऐड करेंगे, इसी को सब्ट्रैक्ट देंगे।
ताकि इक्वेशन या एक्सप्रेशन आपका क्या रहे, बैलेंस रहे, ठीक है ना, फिर उसमें इम्बैलेंस वगैरह ना आ जाए। जी मेरा बेटा, अब आपने क्या करना है, ये 3 को साथ लिखते रहना, ये अब आपके फ़र्ज हो गया लिखना तो इसको आपने नहीं छोड़ना। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब आपने से क्या चीज़ ऐड करनी है, फार्मूले का 2, हम भी यहाँ पे 2 लिखेंगे। ए यानी कि एक्स स्क्वायर, बी यानी कि 2y स्क्वायर, ए बी, कभी भी इसके ऊपर स्क्वायर ना डालिएगा, ठीक है मेरा बेटा, क्योंकि यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर था इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर डाला। अगर y के ऊपर स्क्वायर ना होता तो मैं भी स्क्वायर ना डालता। देखिए 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो मैंने भी कोई पावर लिखी हुई, ये मैंने अपने से ऐड की, ये वाली चीज़ के साथ लिख देता कि ना पूरा हो जाए 2y स्क्वायर और इसका फिर स्क्वायर। ये चीज़ मैंने अपने से ऐड की है मेरा बेटा, और इसी को मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगा क्योंकि इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए आपकी। जी मेरा बेटा, अगर आप देखें तो ये मेरे पास पूरा फार्मूला बन गया, पूरा फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं आपको ऐसा आपकी आसानी के लिए, आपने पेपर में ऐसे नहीं करना है, जस्ट आपको समझाने के लिए, अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ये मेरा बेटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर ये बराबर होता है हमारा, हाँ जी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। जी अब इसको जस्ट आपके समझ के लिए मैंने लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप, ये सारे का सारा। जी मैडम बेटा आप देखें, एक्स स्क्वायर 2 के आगे प्लस है ना, हम भी यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ये क्या लिखा हुआ है 2y का स्क्वायर, और ये फार्मूले का होल स्क्वायर का स्क्वायर लगेगा, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने भी यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। ये हमारी चीज़ क्लोज होकर इस फॉर्म में आ गई। मेरा बेटा कि 2 दफ़ा आया तो मैं यूँ ना लिख दूँ इसको, 2 की पावर 2, x की 2 और y की 2 तो ऑलरेडी था, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आपने। नेक्स्ट, जी मेरा बेटा सबकी पावर एक जैसी थी, उठा के मैंने उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट, अगला काम क्या करना है, अब आपने इसका फार्मूला ओपन करना है। कौन सा फार्मूला, बड़ा मशहूर फार्मूला, पिछले मशक में भी आपने किया, वो ये मैं लिख देता हूँ बच्चों आपको, a की 2 माइनस b की 2, आप कहें सर एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, लाजमी आप यहाँ पहले प्लस लें या बेशक माइनस कर दें, फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का इस पर, ठीक है मेरा बेटा। तो ये आप कंसीडर कर लेंगे, ये मेरा a है और दिस वन इज़ माई b, ठीक है। तो अब आपने लिखना कैसे, लिखना है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2xy, फिर जी एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ये लिखा, एक दफ़ा आपने माइनस के साथ लिखा और एक दफ़ा आप किसके साथ लिखेंगे, प्लस के साथ 2xy, और ये आपके पास आ जाएगा सारे का सारा, ठीक है मेरा बेटा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है बेटा। इसके अंदर आप देखें तो फिर दोबारा 3 टर्म्स दे दी हैं, तो सबसे पहले चेक करना इन 3 टर्म में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं जा रही, कोई चीज़ कॉमन नहीं जा रही, ये तो बाय डिसाइड होगी। अब इस 3 को हम 4 इसको बना सकते हैं वैसे 4, ठीक है ना, तो इसको आप उस तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन आप फ़िलहाल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मेरी कोशिश करें कि आप इसी से हल करें। अगर आप इसको 4 टर्म जैसे क्वेश्चन नंबर 5.1 का 3 किया था, इसको आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जगह हुई
तो अल्टरनेटिव मेथड आदमी करेंगे। खैर हम अपना पुराना तरीका ही इस्तेमाल करेंगे जो कि फार्मूले वाला, जिसको हमने कहा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी स्टूडेंट, पहला काम ये किया, हमने चेक कर लिया कि जनाब कोई चीज़ कॉमन नहीं जा रही है, ये तो बात कंफर्म होगी। अगला काम अब हमने क्या करना है, हमें कहना है जनाब ए की टू, ठीक है मेरा बेटा, और प्लस, ओहो ये मैंने 2 लिखना था, 2b की पावर 2 और ये स्क्वायर, और ये इस 4 की जगह मैंने ये किया है। ये 3 को थोड़ी देर के लिए ना आप क्या समझे भूल जाएं, ये 2-3 स्टेप आपने इसको भूले रहना, लेकिन लिखना ज़रूर है, भूलना लिखते हुए नहीं भूलना, वैसे समझने के ये बस 2 टर्म है आपके पास। अब स्टूडेंट देखें आपने क्या करना है, ये मैं लाइन में कर दूँ मिक्सी ना हो जाएगी। जी बेटा, अब आपने क्या करना है, अब देखें कि फार्मूले के मुताबिक आपके पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। फार्मूले के मुताबिक आपके पास ए भी है, यानी कि आपके पास ए क्या है, ए का स्क्वायर ये भी है, और बी यानी कि हमारे पास 2b का स्क्वायर भी है। तो स्टूडेंट सर पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ए के स्क्वायर की वैल्यू और बी के स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं कहता हूँ आप देखें यहाँ पे होल का स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जनाब आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है फार्मूले की, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इनकी जगह आगे पीछे कर सकते हैं आप, इसको ए बना लें इसको बी बना लें, आपकी मर्जी, लेकिन जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जवाब सेम देगा, लेकिन हाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आपने यहाँ से डिसाइड करना है कि यार इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये ए स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर है। हाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो इसको ए स्क्वायर बना सकते हैं, इसको बी स्क्वायर बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब जिस तरह मेरा बेटा इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो एक अक्सर बच्चे इस्तेमाल करते हैं टर्म, जो गेमर होते हैं वो कहते हैं जी प्रो प्लेयर, तो आप उसके प्रो प्लेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैथ उनको ही प्रो प्लेयर बनाता है जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है मेरा बेटा। चलें अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपने लिख दिया ए के नीचे जनाब ये मेरा ए स्क्वायर है और ये मेरा क्या है बी स्क्वायर। अब क्या चीज़ हमारे पास नहीं है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दरमियान वाली ये मिसिंग है। अब हमने क्या करना है इसको, हाँ जी हम यहाँ पे ना इसको ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ पहले, ए का स्क्वायर वैसे आ गया। अब जो चीज़ मिसिंग है मैं स्टूडेंट यहाँ पे ना प्लस वाली रखूँगा, नेगेटिव वाली उधर भेजेंगे ताकि वो -1 जी, +2 फार्मूले का जो ये वाला 2 था ये यहाँ पे ऐड किया। ए की वैल्यू क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो ए की वैल्यू, और जो ये ब्रैकेट के अंदर ये बी की वैल्यू, 2b का स्क्वायर, ये मैंने अपने से ऐड किया मेरा बेटा। फिर ये पूरी टर्म आएगी यहाँ पे +2b स्क्वायर का स्क्वायर +3a स्क्वायर b स्क्वायर जी। और अब मैंने अपने से इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको 2 ये वाला 2 ए स्क्वायर 2b का स्क्वायर, ये मैंने अपने से ऐड किया, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि आपका जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस रहे, ठीक है मेरा बेटा। तो अब आप देखें ये वाली चीज़ आपके पास फार्मूला नहीं बन गई पूरी, ए स्क्वायर +2ab +b स्क्वायर ये वाला। तो हम कहेंगे ये सारे का सारा बराबर है, किसके बराबर है, आप कहेंगे जी ये बराबर है ए का स्क्वायर, 2 का के प्लस है तो हम भी यहाँ पे प्लस लगाएंगे मेरा बेटा, ब्रैकेट के जो अंदर है वो लिखना है आपने, और ये फार्मूले का स्क्वायर, ये सारी टर्म इसके बराबर आ गई। पीछे क्या बचा, 3a स्क्वायर b स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 4a स्क्वायर b स्क्वायर मेरा बेटा। 4a स्क्वायर b स्क्वायर में +3a स्क्वायर b स्क्वायर करें तो दोनों की साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपल। ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये मेरा बेटा, इन दोनों की पावर ऐड करके आपने यहाँ पे लिख दिया।
अब आप देखें हमारे पास ये फार्मूला बन गया फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप एक दफ़ा इसको कैसे लिखेंगे, अब आपने एक दफ़ा लिखना है इसको ऐसे, जी बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2b² माइनस ए बी ब्रैकेट बंद, फिर ए स्क्वायर प्लस 2b² प्लस ए बी। तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। अब आपके पास 2 टर्म दी गई हैं, जो चीज़ें सिखाई गई हैं, अब इसकी हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं जा रही, कोई कॉमन नहीं जा रहा, क्योंकि 4 टेबल में 4 तो आता है, 81 नहीं आता, और 81 के टेबल में 81 आता है, 4 नहीं आता, और कोई भी टेबल ऐसा नहीं जिनके टेबल में दोनों आते हों। खैर यहाँ पे चीज़ डिसाइड हो गई यार, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। अगला काम हम क्या करते थे, हम लिखते हैं 2x² की पावर 2। अगर आप इसको ब्रैकेट ख़त्म करें, स्केयर इसका दोबारा 4 हो जाएगा, x 2 2 4 वापस आ जाएगा, और इसकी जगह आप लिखते हैं 9 की पावर 2। स्टूडेंट, ये मेरे पास a² है और ये मेरे पास क्या है, b² है। जी मेरा बेटा, आपके पास a क्या है, 2x का स्क्वायर, ये मेरे पास a है, और b मेरे पास क्या है, 9 का स्क्वायर। जी मेरा बेटा, जी मेरा बेटा, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है इसमें क्या चीज़ आपने ऐड करनी, क्या सब्ट्रैक्ट करनी है। तो एक तो प्लस चाहिए, एक फार्मूले का 2 चाहिए, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2x का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास 9। यानी कि ये चीज़ हम अपने से ऐड करेंगे और इसी को भी हम अपने से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि इक्वेशन क्या रहे, आपकी बैलेंस रहे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, 2x² का स्क्वायर प्लस ये हम अपने से ऐड करने जा रहे हैं 2x², क्योंकि यहाँ पे 2x² है तो मैं भी a की वैल्यू 2x², ये b की वैल्यू है 9, ये हमने अपने से ऐड कर दी। ये प्लस 9² वैसे आ गया आपके पास, ये वाला साथ आ गया, और ये चीज़ अपने से ऐड की है तो अपने से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 2x² इंटू 9। अब देखिए ये पूरा फार्मूला बन गया। कैसे लिखेंगे, 2x² प्लस है तो आप प्लस यहाँ पे लगाएंगे, और ये 9 इसका स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 9 36x²। जी बेटा, इसको एक स्टेप बढ़ाएं, 2x की 2 प्लस 9 स्क्वायर 6² x²। जी मेरा बेटा, अब आप देखिए आपके पास फार्मूला बन गया a² माइनस b² वाला। ये तो अब आपको पे फार्मूला मुकम्मल कर देना है। एक दफ़ा नेगेटिव के साथ, एक दफ़ा प्लस के साथ, 2x² प्लस 9, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है हमारे पास। तो इसमें कहता है सबसे पहले फैक्टराइज करना है। इसमें क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहा जाए फैक्टराइज करें इसको। और कहता है कि जनाब देखें इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं जा रही। अब देखें कोई चीज़ कॉमन नहीं जा रही। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यार ये a² है या ये a² है, या ये b² है या ये a² है। तो ये कन्फ्यूजन का बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। तो हम ना इसको ही a² कंसीडर करते हैं। मैं कहता हूँ कि इसको मैं लिख देता हूँ स्क्वायर, और इस 5 को मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 2। और ये वाले भाई साहब से कहते हैं कि सर आप ना इधर न आ जाओ, ठीक है। तो ये साहब इधर न आ जाओ हो गया, इसको आपने इधर ले आए। अब आपने कह दिया कि ये मेरा a² है और ये मेरा क्या है, b² है। इसको ए कंसीडर करने की बहुत सारी वजूहात हैं, वो आगे जाके आपको आइडिया हो जाएगा, वो मैं बता भी दूंगा साथ क्यों इसको मैंने ये रखा। अगर मैं इसको ये रखता तो क्या नुकसान होना था हमें। तो मेरा बेटा आए अपने फार्मूले पे। तो फार्मूले में आप देखें कि ये मेरे पास क्या है, x² 5²।
ए स्केयर और 5 स्केयर क्या चीज़ नहीं है 2। ए हमारा क्या है एक्स स्केयर और बी हमारा क्या है 5। जी मेरा बेटा ये तो फार्मूला बन गया। अब वही सारा काम है, बस इसको उसने आप ऐसे। अब अपने से आप चीज़ क्या चीज़ ऐड करेंगे, अपने से आप ऐड करेंगे 2, क्योंकि x के ऊपर स्केयर है तो हम भी x के ऊपर स्केयर, और ये 5 हम अपने से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला ये वाला 5 स्केयर ऐसे आ गया, ये वाला x स्केयर और अच्छा हो गया नीचे गिर गया। ये जो चीज़ आपने अपने से ऐड की है वो अपने से सेपरेट भी करेंगे, यहाँ पर जगह कम पड़ गई है तो मैं इसको रेज कर छोड़ें इसको। तो अपने से मैंने क्या चीज़ ऐड की थी ये वाली, इसको सेपरेट भी करूँगा एक्स स्क्वायर एंड 5। जी बेटा ये वाली चीज़ हमारा क्या बन गई, फार्मूला बन गई। आप इसकी जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए 2 का प्लस है ना, प्लस लगा दो, 5 सारे की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2 5 10 10 एक्स स्क्वायर आ गया। इसको हल कर लें, ये हो जाएगा के पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 1 का, इसमें से ये माइनस 10x है, ये प्लस 1 हुआ तो माइनस 9x स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमने दोनों की पावर इकट्ठी करके यहाँ पे कोड कर दी मेरा बेटा, ठीक है। अब आपके पास ये लास्ट में वही फार्मूला बन जाए, एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 3x, और एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। ये मेरा बेटा आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। जी क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। आप देखिए कोई चीज़ कॉमन तो नहीं जा रही, कोई कॉमन नहीं जा रही, ना ही इसके फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 5.1 का देखा था। अब इसमें डिसाइड करते हैं कि यार ये मेरा ए स्क्वायर है और ये मेरा बी स्क्वायर, इसको उठा के परे कर देते हैं, फेंकना नहीं है परे करना है। एक्स की 2 प्लस इसके 16 की जगह आप लिख दें 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लें 4x स्क्वायर। जी मेरा बेटा अब आपने क्या करना है जी, अब आप देखें कि ये मेरे पास क्या बन गया ए स्क्वायर, मेरे पास ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है, यानी कि ये दोनों वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे है। मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा एक्स स्क्वायर और ये मेरा यानी कि बी का स्क्वायर। अब क्या चीज़ ऐड करनी है, ये चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं, ये वाली 2x स्क्वायर और b हमारा क्या है 4 है। मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँगा, मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा पीछे करके देते हैं, मैं लिखता हूँ जी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब जो चीज़ मैंने ऐड करनी प्लस 2 फार्मूले का ऐड किया एक्स स्क्वायर और ये वाला 4 ऐड कर दिया, प्लस 4 का स्क्वायर वैसे ही आ गया, 4x स्क्वायर ये भी वैसे आ गया। अब ये चीज़ ऐड की है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये पूरा आपके पास क्या बन गया बच्चों फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, 4x की 4 2 ज़ार 8x स्क्वायर, सॉरी 2 इन दोनों को ऐड किया, यानी प्लस का ये इसमें सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर। इसको आप लिख लें, ये साथ वैसे चलता आ रहा है ज़रा, इसकी आप लिख लें 2
एक्स, दोनों की पावर उठा के स्केयर कर दे। जैसे ही आप स्केयर खोलेंगे एक्स के दोबारा एक्स स्केयर हो जाएगा, 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका फार्मूला लग जाएगा बेटा एक्स स्केयर प्लस 4 2x ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। इसमें कहते हैं फैक्टराइज करें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बाय कंप्यूटिंग स्केयर की मदद से हल किया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था सेम वैसा ही है। इसमें आप देखें आपके पास 3 टर्म है, इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं जाती। हाँ, इसको 3 टर्म से 4 टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? आप देखें कि यहाँ 48 आप यहाँ पे मान लगा लें, 1 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 48। आपने 2 नंबर स्टूडेंट ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आंसर आए। मल्टीप्लाइंग करने से क्या आंसर आए 48 आए। अगर उनको प्लस या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आंसर आना चाहिए 14। प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए 14। अब ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यार वो 2 नंबर तलाश कैसे करने हैं। चले मान लीजिए 2 नंबर हैं, लेकिन कैसे? छोटी सी टर्म हो तो आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कोई लंबी टर्म आ जाए, कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसमें से आपने कैसे चेक करना है कि यार ये वो 2 नंबर हैं जो इन दोनों पूरी शराइत के ऊपर पूरा उतरते हैं। उसको चेक करने का बहुत ईजी मेथड है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर क्लास 5 से ऑनवर्ड या 4 से बाकी बुक्स में देखा है, यानी 4 टर्म से ही वो स्टार्ट करवा देते हैं फैक्टराइजेशन करवानी। अब हम वही फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे और इसको हल कर लेंगे। ये क्या है 48 लिखें ज़रा, 48 2 पे आ जाए ज़रा, 2 2s are 4 2 4s are 8। जी बेटे 2 को 24 से मल्टीप्लाई करें 48 आता है। ये 2 नंबर ऐसे हैं, यानी कि कौन से 2 नंबर यहाँ पे जनरेट हुए, यहाँ पे 2 नंबर ये जनरेट हुए 2 मल्टीप्लाई 24, इनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। ये पहली कंडीशन तो पूरी कर गया, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी 14 वाली। 2 24 में से सब्ट्रैक्ट करो क्या आंसर आएगा 22, ऐड करो 26, यानी कि 14 किसी सूरत में यहाँ पे नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये 2 पेयर तो जनाब फेल हो गए, छोड़ दो इनको। नेक्स्ट करो आगे जी। हाँ जी 24 है, 2 1 है 2 2 2 4 जी जी स्टूडेंट। तो आप ऐसे करें कि बल्कि इसको 3 पे करें ताकि इजी हो जाए, ज़रा बड़ा रकम आ जाए जी। आप करें 3 पे, 3 8 3 are 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6। ठीक है मेरा बेटा। अब आगे पास यहाँ पे रहा है 6 मल्टीप्लाई 8, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आंसर आता है। अगर 6 के अंदर प्लस 8 करूँ तो मेरे पास क्या 14 आता है, ओबियसली 14 आता है। तो लिहाजा ये जो 6 और 8 ये वो 2 नंबर हैं जो इस दोनों कंडीशन पे फुलफ़िल होते हैं। यानी कि कंडीशन नंबर 1 ये थी, मल्टीप्लाई करें 48 आंसर आए, प्लस माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास 14 आना चाहिए। तो 6 और 8 में ये कैपेबिलिटी थी, या कह रही कि वो बेस्ट पेयर था कि ये जो इन दोनों कंडीशन पे पूरा उतरता है। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब इस 14 की जगह पे लिखना है बच्चों आपने प्लस 6x प्लस 8x 48। अब मतलब बच्चे कहते हैं हमें ये चाहे पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, कोई फ़र्क पड़ता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस वाले में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नेगेटिव है तो फिर आपने वहाँ पे साइन को चूज़ तरह केयरफुल हो करना है। ठीक है, वो अब क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं आपको बता दूँगा। बेटा इनमें क्या चीज़ कॉमन जा रही है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ये सारा वही 2 आपके सर इनमें x कॉमन जा रहा है x माइनस 6, और इनमें प्लस इनमें क्या चीज़ कॉमन जा रही है, तो इसमें से 8 कॉमन जा रहा है क्योंकि 8 के टेबल में 8 भी आता है 48 भी आता है।
तो +8 कॉमन लिया तो x + 6 इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी, x + 6 को ले ली, पीछे क्या बचा x + 8। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। तो इसमें भी आपने इसके 3 टर्म से 4 करनी, तो यहाँ पे 1 कर लें, 1 को 108 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 108। अब आपने वो 2 नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 108 आए। अगर उन 2 नंबर को मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो -21, प्लस करूं या नेगेटिव करूं यानी सेपरेट करूं तो मेरे पास -21 आंसर आना चाहिए। हमें हेल्प आउट करता है इसमें फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। आप कहते हैं इसके फैक्टर ना लें सर, सिंपल 108 2 पे जाता है मेरे ख्याल से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। 54 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 108 तो आ जाता है, लेकिन 21 वाली शर्त पूरी नहीं हो पाती। चलें जी 2 पे करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 27 को 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना आपने। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया आपके पास 4 आया। ये मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है मेरा बेटा। 4 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 108 तो आ गया, लेकिन 27 में से 4 निकाले ना 21 नहीं आता, ये 23 रहता है। अच्छा जी 3 लेके आते हैं। अच्छा जी इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। हाँ जी 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है, और 12 में 9 ऐड कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 21 आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं -12 को मल्टीप्लाई करूँ -9 के साथ तो प्लस का 108 आता है, क्योंकि मुझे प्लस का 108 चाहिए, ठीक है मेरा बेटा। और अगर -12 और -9 लिखूँ तो -21 मेरे पास इसका आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 21 है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने। अगर ये आपके पेयर गलत होंगे ना, मैं बताऊँगा कहाँ पे गलती आएगी, वहाँ से आपको ना आइडिया हो जाएगा। मैं लिखूँ इसको x²। अब जो अपने पेयर 9 को लिखना कैसे आपने, 9x - 12x + 108। क्या चीज़ कॉमन जा रही है मेरा बेटा इनमें से, आपके सारे इनमें से x कॉमन जा रहा है, x - 9। अब इनमें से 12 कॉमन जा रहा है, जब 12 कॉमन लेंगे तो x - 9, क्योंकि नेगेटिव भी कॉमन ले लिया। अगर तो ये दोनों आपके नंबर सही हुए तो ये दोनों जवाब सेम आएंगे। एग्जामिनर आपको यहाँ से पकड़ेगा, वो जब आपको क्वेश्चन चेक कर रहा होगा ना, वो देखेगा यार ये दोनों सेम निकाले हुए इसने। अगर देखा ना यार ये सेम नहीं है तो वो देख लेगा, उसे पता लगेगा कि पेयर गलत ना है, इधर से पकड़ लेगा 1 सेकंड में आपको, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जनाब हम इनको सेम लिख देंगे, तो एग्जामिनर इतना भी पागल नहीं होता कि उसे पता ना चले, लग जाता है पता है, ठीक है। तो हम आपने देखा इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन जा रही है, तो ऑब्वियसली इनमें x - 9 कॉमन जा रहा है, तो पीछे क्या बचा, ये x और ये -12 आपके पास बचा। ये x को क्या हो गया जी, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका इधर। तो आप देखें कि अब हमारे पास यहाँ पे एक है 1, ठीक है मेरा बेटा, और यहाँ पे क्या है आपके पास 42। अब आपने ऐसे 2 नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -42 आए। अगर आप उनको प्लस करें या नेगेटिव साइन लेके आएँ तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, -11। 42 जी बेटा। इसको आप कर लें 14, हाँ जी 3 पे करें, 3 1 ज़ा 3, एक इसको कैरी चला जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये आपका हाँ जी आ जाएगा 3 4 ज़ा 12। हाँ जी 3 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है, और 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आता है, 11 आता है। अब यहाँ पे बड़ा मसला क्या आता है, साइन का, कि साइन कौन सा करना है जी। उसके लिए आप यहाँ पे लिखें इसको। आपने कहा जी 3 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 14 से तो 42 आता है। अब देखिए 42 के साथ कौन सी अलामत लगी, नेगेटिव की।
तो नेगेटिव में चाहिए। अगर दोनों प्लस के होंगे तो जवाब तो प्लस में आएगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि जनाब इसके साथ नेगेटिव लगाऊं या इसके साथ, अगर दोनों के साथ लगाऊंगा फिर जवाब पॉजिटिव हो जाएगा, फिर मसला। तो आप देखिए 11 के साथ भी यहाँ पे नेगेटिव साइन है, 11 के साथ भी क्या है, नेगेटिव साइन। तो मैं कहता हूँ ये बड़ी रकम के साथ हम भी नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। ये अब देखिए 3 माइनस 14 माइनस 11, अगर मैं इसके साथ 3 के साथ लगाता ना माइनस का साइन, तो ये प्लस में जवाब आना, फिर यहाँ पे फिर गड़बड़ी हो जानी थी हमारी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने बड़े केयरफुल होकर यूज़ करना है इस चीज़ को। बेसिकली ये सारी चीज़ें वही हैं जो 7th 8th के मैथ में आप लोगों ने सीखी हुई हैं। अब क्योंकि हम कहते हैं ना कि असी मतलब पंजाबी में हमने पढ़ा हुआ है कि जनाब मैट्रिक बेस है, मैट्रिक पे जोर लगा दो, प्री 9th करें, 8 क्लास को छोड़ दें। तो आप मोस्टली स्कूल यही करते हैं, प्री 9 पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को। तो जो चीज़ें उन्होंने 8 क्लास में सीखनी थी ना वो बच्चे मिस कर जाते हैं, और उनका नुकसान ये होता है कि उनके कंसेप्चुअल जो मैथमेटिकल कंसेप्चुअल होते हैं वो चीज़ें कमज़ोर होती हैं उन बच्चों की निस्बत जिन्होंने ये 8 क्लास पढ़ी होती है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपका। तो अब आपने इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर, मेरे एक्स को पता नहीं क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 40, क्या चीज़ कॉमन जा रही है, एक्स कॉमन जा रहा है, ले लें जी एक्स माइनस 14 रह जाएगा, 3 कॉमन ले लें तो आप एक्स माइनस 14। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन जा रही है आपकी, इन दोनों में आपके पास कॉमन जा रहा है x माइनस 14, पीछे क्या बच गया x प्लस 3, तो ये इसके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे कुछ नहीं, आप 1 लिख लें। तो आप देखिए 1 को 132 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 132 आंसर आए, मल्टीप्लाइंग करने से 132 आंसर आए, प्लस करूँ यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँ तो प्लस का 1 चाहिए मुझे। ठीक है मेरा बेटा, कुछ भी लिखा दो आप, तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए। जी मेरा बेटा, अब प्राइम फैक्टर को कहते हैं भैया आगे बता, हमें तो फंस गए। 132 2 पे शुरू हो जाए। जी बेटा 6 12 12, 66 को 2 से मल्टीप्लाई करने 132 आता है, लेकिन प्लस माइनस करने पे 1 नहीं आता, छोड़ दें इसको। 3 are 6, तो 2 2 are 4, 4 को 33 से मल्टीप्लाई करें 132, लेकिन 33 में से 4 निकालें तो 1 नहीं आता, छोड़ दें इसको भी। हाँ जी 3 पे आए। 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करें 132, 12 में से 11 निकालें 1, क्या मतलब ये कि 12 को अगर मैं ज़रूर देता हूँ 11 के साथ तो जवाब क्या आता है 132। भाई हमें तो नेगेटिव में 132 चाहिए। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो अब आपने छोटी रकम के साथ नेगेटिव का साइन यूज़ करना है, ठीक है ना, ताकि वो 12 माइनस 11 प्लस का 1 ही आंसर आए। ये हमारे पास पेयर है, इसको लिखें आप एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, क्या चीज़ को मन जा रही है, x यहाँ पर लिखना था, प्लस 12, क्या चीज़ को मन जा रही है, माइनस 11x प्लस 12। जब माइनस 11 कॉमन लेंगे तो दोनों साइन चेंज होकर प्लस के हो गए। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन जा रही है, x प्लस 12, पीछे क्या बच गया, दिस x और दिस माइनस 1। तो मेरा बेटा ये आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। आज तक की वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।